तो अब तो मुंह छुपाने के सिवा कुछ है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अब वो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। राहुल जी भाग जाया करते थे विदेश, पता नहीं शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जहां वो न गए हों। तो जैसे सूचना भी मिल रही है, और क्यों नहीं, जो भी राजनीति में है वो तो अपने भविष्य की बात सोचेगा। इस तरह से अगर उनका कमांडर छोड़ के भाग जाएगा फील्ड, तो उनको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आदमी लड़ते लड़ते थक जाता है, तो मैदान छोड़कर भाग जाता है। आज विपक्ष के साथ वही घटना घटी। जनता ने मन ही बना लिया था, और खासकर हमारी माताओं बहनों ने जो इस बार किया, झुंड का झुंड जाकर लाइन लगाकर अपने बेटा नीतीश और मोदी को वोट किया, तो ये जो है एक सबक है। नहीं, आसान तो नहीं करेगी। उधर भी ममता बनर्जी जैसी नेत्री हैं जिनका जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। ये 15 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, और साथ में कुछ भ्रष्टाचार के बड़े बड़े केसेस भी हुए हैं इस बीच में। भारतीय जनता पार्टी अगर इन विषयों को अपनी रणनीति में ठीक से लेकर फील्ड में उतरेगी तो लड़ाई बहुत ही कठिन हो जाएगा। और मेरी समझ से आज की तारीख में जो देखकर समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी रेस में आगे है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीति अभी भी गर्म है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की खोजबीन चल रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिख रहे हैं। पोस्टर भी उनको लेकर के चिपकाया जा रहा है, हर चौक चौराहे पर जो है इस तरह के पोस्टर जो है वो सामने दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का एक मजबूत अंग विपक्ष होता है। बिहार में विपक्ष है कहाँ? हमारे साथ बात करने के लिए हैं सच्चिदानंद राय, जो कि सारण से एमएलसी हैं और अभी एनडीए के समर्थित हैं। कैसे देख रहे हैं सर इन तमाम चीजों को? क्योंकि सरकार तो अपनी काम को कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की एक जो भूमिका होती है, मजबूत भूमिका होती है, वो नहीं बिहार में दिख रहा है। नहीं, देखिए, वो दुर्भाग्य है हमारे देश का भी और बिहार का भी, कि जो प्रतिपक्ष के रूप में जो जिम्मेवारी निभानी थी, जिनको दायित्व मिला है, वो चाहे राहुल गांधी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन संसद में, या विधानसभा में तेजस्वी जी हो, इन लोगों ने अपना मान कर रखा था कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम राजा बनेंगे, अर्थात हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब ऐसा नहीं हुआ, जब जनता ने उनकी औकात बता दी, लीडर ऑपोजिशन बनने के लिए भी अगर एक सीट कम हो जाता तो नहीं हो पाते, तो अब तो मुंह छुपाने के सिवा कुछ है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अब वो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। राहुल जी भाग जाया करते थे विदेश, पता नहीं शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जहां वो न गए हों। और अब उनको बता दिया कि बेटा, हमारी तो उम्र हो गई 55 साल, तुम अभी ज़्यादा युवा हो, तुम्हारे पास 20-25 साल अभी और फुर्ती करने के लिए है, तो जाओ मजे करो। ये उम्र मजे करने का, यहाँ पर कहाँ बिहारियों के पीछे पड़े हुए हो। बिहार को जो है सो एनडीए खूब बढ़िया संभाल रही है, नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी बहुत शानदार काम कर रही है। तुम मजे करो, जाओ विदेश घूमो। अभी संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत एनडीए है 202, और 41 में विपक्ष हैं। 41 जिनकी जो संख्या है वो विपक्ष के पास है। ऐसे में आगे आने वाले समय में और भी मुश्किलें जो है वो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एनडीए का ये बार बार कहना है कि विधायकों की बड़ी टूट होने वाली है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? होगी। देखिए, खास करके जो कांग्रेस और आरजेडी है, इनके विधायकों को लग गया है कि अभी इनके भरोसे तो नैया पार नहीं लगने वाली है। तो ये जो 25, 26, 31, ये तो निश्चित रूप से टूटेगा। जैसे सूचना भी मिल रही है, और क्यों नहीं, जो भी राजनीति में है वो तो अपने भविष्य की बात सोचेगा। इस तरह से अगर उनका कमांडर छोड़ के भाग जाएगा फील्ड, तो उनको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। और दोनों के ही कमांडर छोड़ के भागे हुए हैं, तो 31 सीटों पर तो निश्चित रूप से ये है। हाँ, AIMIM जो है वो चूंकि वैचारिक दृष्टि से ही विपरीत है, इसलिए उसके टूटने के चांसेस नहीं। यहाँ आरजेडी कहीं तोड़ता तो अलग बात है। तो चूंकि आरजेडी की दुर्गति हो चुकी है, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। अब बाकी जो खुदरा खुदरी एक आध जो है, वो तो घुमा फिरा के एनडीए के संपर्क में वैसे भी है। तो चाहे गुप्ता जी हो, चाहे वो बसपा वाले हो, सब संपर्क में है। विपक्ष में अगर कहिएगा तो इनका 1/3 धर लीजिए, कांग्रेस और आरजेडी का, और 5 AIMIM वाले, यही रह गए। बाकी 225 से लेकर 230 जो है वो एनडीए के साथ ही है। निश्चित तौर पर ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि काम के आधार पर ही जनता जो है जनप्रतिनिधि को चुनती है। वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है।
जब सभी लोग विपक्ष में खड़े थे तो आप अकेले जो है मोर्चा को संभाल रहे थे। आने वाले समय में भी एक बड़ी सबक है जनप्रतिनिधियों के लिए भी, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे अपने क्षेत्र में तो जरूरी बार उनको जो है जनता ने सपोर्ट किया हो, लेकिन अगर नहीं काम करेंगे तो फिर उन्हें मुंह के बल खानी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आदमी लड़ते लड़ते थक जाता है तो मैदान छोड़कर भाग जाता है। आज विपक्ष के साथ वही घटना घटी है, वो थक गए हैं। हर बार बेचारे मुंह बना के आते हैं कि इस बार तो सरकार बना ही लेंगे। अभी 5वीं बार इस तरह का जब पटखनी खाने के बाद ना निकल जाता है, जोश खत्म हो जाता है। वही हुआ है। अब ठीक है, फिर चुनाव आते आते थोड़ा बहुत जोश कहीं से, लेकिन तो साल 2 साल ऐसे ही ठंडा रहेंगे वो। लेकिन एक और जहां मुख्यमंत्री के सेहत पर बार बार तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को वही बात उन पर भारी पड़ गई, क्योंकि जो नीतीश कुमार का काम है वो बिहार की जनता देख रही थी। देख ही नहीं रही थी, जनता ने मन ही बना लिया था। और खासकर हमारी माताओं बहनों ने जो इस बार किया, झुंड का झुंड जाकर लाइन लगाकर अपने बेटा नीतीश और मोदी को वोट किया, तो ये जो है एक सबक है। अगर इससे सीखेंगे तो आगे उनका भी, आगे तो करियर बहुत बड़ा बचा हुआ है, उम्र बहुत है, सीखना चाहेंगे तो नीतीश जी और मोदी जी से सीखेंगे तो शायद आगे कुछ अच्छा दिन भी देखने को मिले। लेकिन अभी तो आने वाले 10 वर्षों तक तो मैं नहीं देखता हूँ। सवाल है सर कि बिहार के बाद अब बंगाल में भी कैसी तैयारी चल रही है और क्या इस बार उम्मीद आप लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, वो जिस दिन चुनाव खत्म ऐसे अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ कर रही है बंगाल में, 2026 का चुनाव है, 2021 का चुनाव 2 मई को रिजल्ट आया, हारे। उसी दिन से लग गए कि 2026 में कैसे इसको मुकम्मल किया जाए। हार से जो सबक उनको मिला उस सबक पर काम किया। और मोदी जी और अमित शाह जी जैसा नेतृत्व मिल प्राप्त हो रखा है, जो स्वयं फील्ड में उतरते हैं और हार को भी जीत में बदलते हैं, क्योंकि उसे सीख लेते हैं। तो मेरा मानना है कि लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। और अभी की तारीख में कहिएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी से बहुत आगे है। तो विपक्ष जो है चीजों को और आसान कर रही है बंगाल में भी? नहीं, आसान तो नहीं करेगी। उधर भी ममता बनर्जी जैसी नेत्री हैं जिनका जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। ये 15 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, और साथ में कुछ भ्रष्टाचार के बड़े बड़े केसेस भी हुए हैं इस बीच में। और थोड़ा बहुत तुष्टीकरण को लेकर भी जनता के अंदर में एक रोष है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इन विषयों को अपनी रणनीति में ठीक से लेकर फील्ड में उतरेगी तो लड़ाई बहुत ही कठिन हो जाएगा। और मेरी समझ से आज की तारीख में जो देख कर समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी रेस में आगे है। चर्चा तेज है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब बिहार के बाद बंगाल में ममता बनर्जी का जो है उनका हाथ मजबूत करेंगे। वो तो हमेशा कभी वो छोड़े ही कब थे, वो बेकार की बात है। प्रशांत किशोर जी स्वयं भले ही बिहार में पदयात्रा कर रहे थे या दूसरा मुहिम चला रहे थे, लेकिन बंगाल में उनकी टीम जो है सरकार के लिए काम कर रही थी, लगातार काम कर रही थी। अब ठीक, आजकल अभी प्रशांत जी फ्री हो गए हैं, तो होता है कि स्वयं भी काफी समय दे रहे हों, लेकिन कभी भी उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार का हाथ कब छोड़ा था? मतलब बिहार के बाद प्रशांत किशोर अब उनका जो है वो बंगाल में ही। देखिए, मैं पक्के रूप से तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं कोई इन्फॉर्मर तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो कभी भी छोड़े ही नहीं थे। क्योंकि उनकी पार्टी, उनकी जो कंपनी आईपैक जो थी, वो तो बंगाल सरकार के साथ करार तो रहा, पूरे 5 साल तक रहा ही। तो आज अगर वो आईपैक का हिस्सा है, आईपैक छोड़े नहीं है, किसी न किसी रूप में आईपैक से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आजकल चूंकि फुर्सत है, तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर ये सुनने को मिले कि प्रशांत जी स्वयं बंगाल के लिए ममता बनर्जी जी को मदद करने के लिए काम कर रहे हो या सुझाव दे रहे हो, तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नए वर्ष की आपको भी बहुत बहुत आपको बहुत बहुत नव वर्ष की मंगल कामनाएं। और आप इसी तरह से स्वस्थ रहिए और तीर्थ यात्रा करते रहिए, हम लोग को मिला के प्रसाद खिलाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भूमिहारों के बड़े नेता सच्चिदानंद राय, सारण से एमएलसी एनडीए समर्थित, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, उनके बारे में चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि बिहार सहित सभी जगहों पर विपक्ष की जो भूमिका होती है वो जीरो है। अब देखने वाली विषय होगी कि बंगाल में एनडीए यानी बीजेपी क्या गोल खिलाती है। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।